वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मलेरिया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की। और हमारा जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेबल डिजीज, यूनिट है 9। ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया इज एन एक्यूट फिब्राइल इलनेस caused by the plasmodium parasite and transmitted by the bite of an infected female anopheles mosquito। यानी कि मलेरिया इज एन एक्यूट फिब्राइल इलनेस। इसको क्यों बोला गया है एक्यूट? मतलब सडनली होती है, जल्दी ग्रो करती है, जल्दी प्रोग्रेस करती है, जल्दी डेवलप करती है। फिब्राइल का मतलब होता है कि इसमें फीवर होता है, चिल्स आते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इलनेस का मतलब होता है कि ये डिजीज होती है जो कि हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, मलेरिया इज एन एक्यूट फिब्राइल इलनेस कॉजेड बाय, ये किससे होती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। एंड जो ट्रांसमिट होती है बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यानी कि अगर आपको किसी मच्छर ने काट लिया, एक इन्फेक्टेड मच्छर ने काट लिया, तो आपको ये डिजीज हो सकती है। एक बार हम ओवरव्यू ऑफ मलेरिया की बात कर लेते हैं। कॉजेटिव एजेंट मैंने आपको बोला कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं कि बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी कि आपको किसी मच्छर ने काट लिया। टाइप ऑफ डिजीज एक्यूट फिब्राइल इलनेस। वही मैंने आपको बोला, एक्यूट फिब्राइल इलनेस का मतलब होता है जो सडन होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इलनेस होता है डिजीज। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम ओव्यूल होता है। एंड यही 4 जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन है। ये जो वाइवेक्स होता है ना, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन। अगर आपसे पूछा जाएगा वाइवेक्स, आपके कॉलेज, जब आप कॉलेज आते हो तो आपका वाइवा जो है हर सेमेस्टर में आपका वाइवा होता है, तो कॉमन होता है ना वाइवा, तो आप उसी से याद रख सकते हो वाइवेक्स या वाइवा। ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम ये मोस्ट डेंजरस है। ये आपको भी पता है कि आप जब फॉर एग्जाम्पल कोई फेल हो जाता है तो उसके लिए मोस्ट डेंजरस सिचुएशन वही होती है ना। तो फेल्सिपेरम से आप रख सकते हो फेल याद, फिर आप रख सकते हो डेंजरस। ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये फर्स्ट जो है डिस्कवर किया गया। और प्लाज्मोडियम ओव्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर ओव्यूल का मतलब होता है जब पर्सन को जीरो आता है ना, तो रेयर होता है ना कि आपको जीरो आएगा किसी किसी एग्जाम में या किसी में, तो ये मोस्ट रेयर है। ठीक है, ओव्यूल जो है मोस्ट रेयर है। एपिडेमियोलॉजी की अगर मैं बात करूं 55 स्पीशीज ऑफ एनाफिलस मॉस्किटो हमारे इंडिया में है, लेकिन 55 में से यही 4 जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन जो है मलेरिया कॉज करते हैं। मॉस्किटो की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये सारे हमारे पास मॉस्किटो की टाइप्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो मॉस्किटो फेज में अगर मैं बात करूं तो मॉस्किटो जो है उसने बाइट किया किसी पर्सन को, ठीक है, एंड इंजेक्ट स्पोरोजाइट्स इनटू देयर ब्लड। और मॉस्किटो ने जब पर्सन को बाइट किया, किसी कोई हेल्दी इंडिविजुअल था और इसको मच्छर ने काटा, और उस मच्छर के अंदर जो थे स्पोरोजाइट्स वो किस में चले गए? अब उस पर्सन के ब्लड में चले गए। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजाइट्स होते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये उसके ब्लड से चले जाते हैं कहाँ पे? लिवर पे, और इन्फेक्ट करते हैं लिवर के सेल्स को, यानी कि हिपैटोसाइट्स को। ठीक है। अब लिवर में क्या होता है? लिवर में जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? लिवर के सेल्स में जाते हैं ये और ग्रो करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं सेल्स, और उसमें से बहुत सारे ये जो होते हैं पैरासाइट्स निकलते हैं आफ्टर 1 to 2 वीक्स। ठीक है। अब रिलीज पैरासाइट्स जो होते हैं उनको हम मीरोजाइट्स कहते हैं, जो हमारे ब्लड में फिर से एंटर कर जाते हैं, और ब्लड में एंटर करके वो आरबीसीज के पास जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स के पास, और फिर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ही आरबीसी टूटता है तो फीवर, चिल्स एंड स्वेटिंग होने लगती है। फीवर, चिल्स एंड स्वेटिंग क्यों होने लगती है जब आरबीसी टूटता है? क्योंकि आरबीसी जब टूटता है तो 2 कंपाउंड्स रिलीज करता है। एक होता है हमारे पास मीरोजाइट्स और एक होता है टॉक्सिन्स। ठीक है। जैसे टॉक्सिन्स जब ये रिलीज करता है तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फीवर, चिल्स, स्वेटिंग वगैरह होने लगती है। ठीक है। मॉस्किटो की ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो मॉस्किटो जो है अगर बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, इट सक्स अप पैरासाइट्स। तो अगर किसी एक और मॉस्किटो आता है तो वो क्या बाइट करता है? उसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। अब इन्फेक्टेड पर्सन में जो है पैरासाइट्स बहुत सारे हैं उसके ब्लड में, है ना, मीरोजाइट्स जो है, उसने उसको सक कर लिया, और इनसाइड मॉस्किटो के स्टोमक में क्या होता है? ये मेट करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है और स्पोरोजाइट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पोरोजाइट जो है मॉस्किटो के कहाँ पे जाते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो होता है फिर से अगर किसी अनदर पर्सन को बाइट करेगा तो कंटिन्यू कर लेता है साइकिल। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो हाउ लॉन्ग बिफोर द सिम्टम्स अपीयर, यानी कि जब
आपको जब आपका जो है कोई मलेरिया का पैरासाइट उस पर्सन के अंदर गया है और पर्सन जब तक सिम्टम्स नहीं दिखाता, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 8 to 17 डेज, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो है वो है 9 to 14 डेज। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो है वो है 18 to 40 डेज। एंड प्लाज्मोडियम ओव्यूल का जो है, जो रियर था, वो है 16 to 18 डेज। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया की मैं बात कर लेती हूँ। फीवर आता है, हेडेक होती है, ठीक है। फीवर में क्या होता है, हाई फीवर विद चिल्स एंड स्वेटिंग। हेडेक की बात, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, हेडेक ड्यू टू आरबीसी ब्रेकडाउन। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि इसको कोई डिज़ायर नहीं रहता ईट का, यानी कि खाना नहीं चाहता कुछ भी, तो जिसकी वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं। फटीक, वही बहुत ज़्यादा टायर्डनेस एंड वीकनेस फील करता है पेशेंट। नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसको बहुत ही ज़्यादा सिक फील होता है और बिल्कुल ये उल्टियाँ करने लगता है। सीवियर केसेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गन फेलियर, कोमा, डेथ इफ़ अनट्रीटेड। डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया की हम बात कर लेते हैं। इसमें डायग्नोसिस में ब्लड स्मीयर, जिसमें डिटेक्ट हो जाता है कोई ब्लड स्मीयर में ब्लड लिया जाता है, ठीक है। ब्लड लिया जाता है और उससे डिटेक्ट होता है कि मलेरिया को कोई पैरासाइट तो नहीं है, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। सीरोलॉजिकल टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है कि अगर कोई मलेरिया का पैरासाइट आया होगा बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बनी होंगी अगेंस्ट मलेरिया पैरासाइट, तो ये डिटेक्ट करता है सीरोलॉजिकल टेस्ट में। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT जिसको हम बोलते हैं, ये क्विक डिप्स्टिक टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है मलेरिया को इन ब्लड में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, जैसे मॉस्किटो नेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सोते टाइम है ना, वो मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है हमें आके काटे ना, है ना। इन और हम बात करते हैं विंडो एंड डोर मैशेस की। ये हम अपने घरों में जो है जाली के दरवाजे या फिर जाली की खिड़कियां लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट करेंगे मॉस्किटो को फ्रॉम एंटरिंग हाउसेस। मॉस्किटो रिप्लेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोशंस आते हैं या क्रीम्स वगैरह आती हैं, यूज़ क्रीम स्प्रेज, जिसकी वजह से जो है रिपेल हो जाते हैं मॉस्किटो, दूर भागते हैं। फुल स्लीव्स क्लोथ्स हम पहन सकते हैं अपनी स्किन को कवर करने के लिए या मॉस्किटो की बाइट से बचने के लिए। बर्निंग नीम लीव्स को बर्न कर सकते हैं, नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है ये। फॉगिंग एंड स्प्रेइंग किल मॉस्किटो विद इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। रिमूव स्टैगनेंट वाटर, यानी कि नो स्टैगनेंट वाटर नो मॉस्किटो ब्रीड, जहाँ पे हमें रुके हुए पानी को क्या करना है, कहीं पे भी रुका हुआ पानी नहीं होने देना है, जिसकी वजह से मॉस्किटो जो है ब्रीडिंग नहीं होगी मॉस्किटो की, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंट मलेरिया फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी कि हमें अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं मॉस्किटो को कहीं एरिया में और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं उस इंडिविजुअल का, अगर किसी को मॉस्किटो हुआ होगा, ये मलेरिया हुआ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं मलेरिया और इसकी स्प्रेडिंग, यानी कि दूसरे को फैलने तक ये नहीं जा सकता अगर इसको हम पहले ही क्या कर ले, डायग्नोज कर ले, पहले ही ट्रीट कर ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मलेरिया कंट्रोल स्ट्रैटेजीज इन इंडिया 2017 to 2022। स्ट्रैटेजीज है, सबसे पहला सर्विलेंस एंड केस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, अर्ली डिटेक्ट किया जाता है और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाता है। वेक्टर एक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी कि कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, यानी कि स्टैगनेंट वाटर, कहीं पे नहीं रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए चीज़ें हैं हमें उसको कंट्रोल करना है। एपिडेमिक रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर कहीं मलेरिया का आउटब्रेक आ गया तो हमें क्विक से क्विक एक्शन लेना है, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है। और अवेयरनेस कैंपेन्स जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट मलेरिया को, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप कैसे फैलने से रोक सकते हो, ये सब कुछ हम बताते हैं। गोल ये है कि इंडिया से मलेरिया जो है 2025 में ऑल डिस्ट्रिक्ट से इंडिया से एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो पी वाइवेक्स मलेरिया की अगर हम बात करें तो क्लोरोक्विनोन 25 mg/kg ओवर 3 days इसको दिया जाता है, ठीक है। और प्रिमायाक्यूनॉन जो है 0.25 mg/kg इन फॉर 14 days ये दिया जाता है। पी फैल्सीफेरम मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें ACT थेरेपी दी जाती है। मलेरिया इन प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ट्रांसमिस्टर में, यानी कि पहले 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में क्यूनिन ड्रग दी जाती है, ठीक है, 10 mg/kg और TDS फॉर 7 days के लिए। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमिस्टर में क्या किया जाता है, ACT SP दिया जाता है, ठीक है। और ये जो प्राइमा क्यूनिन होता है इज़ नॉट गिवन, ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता, इन्फेंट्स को नहीं दिया जाता और पीपल विद G6PD डेफिशिएंसी में नहीं दिया जाता। आई होप आपको ये क्लियर है। दिस वॉज ऑल अबाउट मलेरिया। थैंक यू सो मच।